हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डीपी सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हैकर का डायनेमिक प्रोग्रामिंग का मीडियम लेवल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो उस सीरीज में आज का प्रॉब्लम जो है वो है डेक्स्टर एंड मंडार्क। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है वो पहले समझ लेते हैं। तो सब प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन है कि डेक्स्टर एंड मंडार्क आर प्लेइंग अ गेम। ठीक है, डेक्स्टर एंड मंडार्क की जगह हम लोग डी एंड एम यूज करते हैं। ओके, तो डी एंड एम दो पर्सन है जो कि एक गेम प्ले कर रहे हैं। द गेम कंसिस्ट ऑफ एन राउंड्स। ठीक है, आफ्टर ईच राउंड द विनर आइदर डी और एम will be awarded with 1 point and the player with more points at the end of the game wins. Okay, so at the end of the game या डी और एम में से जिसके पास भी ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो जीत जाएगा। M is D's arch enemy. D wants to prove that he is superior to M. Okay, so Dexter wants to prove that he is superior to Mandar, and for this purpose, he wants that after each round in the game, he has at least M times the points that Mandark has. Okay, तो इस पर्पस के लिए जो डेक्स्टर है वो ये प्रूव करना चाहता है कि ही इज सुपीरियर टू मंडार, और इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए वो चाहता है कि उसके पास कम से कम m टाइम्स द पॉइंट्स दैट मंडार्क हैज। उसके पास कम से कम हर राउंड के बाद, ईच राउंड के बाद इतने पॉइंट्स हो जो कि मंडार्क के पॉइंट से m टाइम्स हो। ओके, तो लेट सपोज अगर डेक्स्टर के पास x पॉइंट है तो मंडार्क के पास लेट सपोज y पॉइंट है, तो x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू a y into m. Okay, Dexter is busy planning his game strategy, so he asks you to tell him the number of ways he can win the game with the condition just described. Okay, तो हमें बेसिकली नंबर ऑफ वेज बताने हैं, जो नंबर ऑफ वेज बताने हैं, सो दैट डेक्स्टर विल विन by following this condition that after each round he has the points at least m times the points of Mandark. Okay, and two ways of winning the game are said to be different if some round is won by different person. Okay? तो अगर कोई भी एक राउंड दूसरे व्यक्ति के द्वारा जीता जाता है तो वो जो विनिंग स्ट्रेटजी है वो डिफरेंट मानी जाएगी। तो चलिए आप कुछ एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जांपल गिवन है 3। ये 2 जो है वो टेस्ट केस है, और उसके बाद 3,1 है जो जिसमें कि 3 जो है वो n को डिनोट कर रहा है और 1 जो है वो m को डिनोट कर रहा है। आप इनपुट फॉर्मेट देख सकते हैं। फर्स्ट लाइन विल कंटेन t and then each line in each test case consists of two integers n and m, where n is the number of rounds of the game and m is the that value जिससे कि हमें मंडार के पॉइंट्स को मल्टीप्लाई करके फाइंड करना है कि डेक्स्टर के पास एटलीस्ट उतने पॉइंट्स होने चाहिए। ओके, तो चलिए इस एग्जांपल को समझते हैं। तो हमें क्या गिवन है, डेक्स्टर है। ओके, डेक्स्टर है और मंडार्क है। डेक्स्टर के पास लेट सपोज x पॉइंट्स है, मंडार के पास y पॉइंट्स है। तो कंडीशन है कि x शुड बी ग्रेटर देन y इंटू एम, मीन्स x शुड बी एटलीस्ट m टाइम्स ऑफ y। ओके, ग्रेटर हो सकता है बट एटलीस्ट उतना होना चाहिए। साथ ही साथ डेक्स्टर को हमें डेक्स्टर का विनिंग चांसेस हमें फाइंड करना है। ठीक है, वेज ऑफ विनिंग फाइंड करना है। एंड आपको यहाँ पर गिवन है कि द प्लेयर विथ मोर पॉइंट्स एट द एंड विल विन। ओके, तो हम लोग डेक्स्टर को जिताना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो डेक्स्टर का पॉइंट है x शुड बी ग्रेटर देन y एट द एंड ऑफ द गेम। ठीक है, अगर nth राउंड के बाद जो डेक्स्टर का पॉइंट है x शुड बी ग्रेटर देन y। ओके, तो ये दो कंडीशन है। इन दो कंडीशन को फॉलो करके हमें बताना है कि नंबर ऑफ वेज डेक्स्टर विल विन।
ठीक है। तो अगर पहला एग्जांपल लेते हैं, तो पहले एग्जांपल में n का जो वैल्यू है वो है 3 और m का जो वैल्यू है वो है 1। तो यहाँ पर अगर पॉसिबिलिटी देखें तो हमारा पॉसिबिलिटी हो जाएगा डी डी एम कोमा डी एम, सॉरी यहाँ पर गिवन है, आप देख सकते हैं। या ओके, सो डी एम डी कोमा डी डी डी। ये तो ये तीन पॉसिबिलिटी है जहाँ की डेक्स्टर की जीत हो रही है, ठीक है। एट द एंड डेक्स्टर जीत रहा है एंड वो इस कंडीशन को, ये जो गिवन कंडीशन है, इस कंडीशन को हर राउंड के बाद फुलफिल भी कर रहा है। अगर एक बार चेक करके हम लोग देखें तो आप देख सकते हैं कि इस वाले एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, इस वाले चांस के लिए, ठीक है, ये जो विनिंग स्ट्रेटजी है इसमें फर्स्ट राउंड के बाद डेक्स्टर जीत रहा है। तो डेक्स्टर का जो पॉइंट है, यहाँ पे डेक्स्टर का पॉइंट लिखते हैं, यहाँ पे मंडार का, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड के बाद डेक्स्टर का जो पॉइंट है वो 1 है, मंडार का पॉइंट 0 है, ठीक है। आप देख सकते हैं डी जीता है। तो 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंटू एम, जो कि सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशन। नाउ दूसरे राउंड के बाद डेक्स्टर जीता है, तो ये जो 1 है ये 2 हो चुका है, ओके। एंड मंडार का 0 पॉइंट है, तो 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंटू एम, ओके। तो ये तो 0 ही होगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। नाउ एम जीता है, तो थर्ड राउंड के बाद डेक्स्टर के पास तो जीरो जीरो डेक्स्टर के पास 2 मीनिंग होगा, बट मंडार के पास 1 मीनिंग होगा, ठीक है। तो 1 इंटू एम इज इक्वल टू एम एंड नाउ 2 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू एम, ओके। तो फिर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसीलिए ये जो विनिंग स्ट्रेटजी है ये वैलिड है। एट द एंड आप देख सकते हैं डेक्स्टर 2 बार जीता है, मंडार 1 बार जीता है, तो 2 शुड बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो डेक्स्टर के पास ज़्यादा पॉइंट्स है, सो डेक्स्टर विल विन। तो ये वाला जो परमुटेशन बोल सकते हैं आप, या फिर विनिंग स्ट्रेटजी है, वो वैलिड है। सिमिलरली अगर आप इस विनिंग स्ट्रेटजी को देखें तो यहाँ पर 1 पर तो सेम है, इसी के जैसा, तो ठीक है। फर्स्ट राउंड के बाद डेक्स्टर जीता है, सेकेंड राउंड के बाद डेक्स्टर के पास 1 पॉइंट है और मंडार के पास 1 पॉइंट है, ओके। एंड 1 शुड बी ग्रेटर देन 1 इंटू एम, ठीक है। ये डी का है, ये एम का है। तो आप देख सकते हैं 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इंटू एन, 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहाँ तक चलेगा, ठीक है। एंड फिर थर्ड वाला जो है वो 2 है, 2 1 हो जाएगा, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगा। और एट द एंड आप देख सकते हैं डेक्स्टर के पास 2 पॉइंट्स है और मंडार के पास 1 पॉइंट्स है, तो डेक्स्टर जीत रहा है इस स्ट्रेटजी के द्वारा भी। और ये स्ट्रेटजी हर राउंड के बाद इस वाले रूल को फॉलो कर रहा है, सो इस स्ट्रेटजी को हम लोग अपने आंसर में काउंट करेंगे। सिमिलरली आप इस वाले स्ट्रेटजी को देख सकते हैं, इसमें हर टाइम हर राउंड में डेक्स्टर की जीत हुई है, तो ये तो ऐसे ही वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे मोन्डार्क का जो विनिंग नंबर है वो हमेशा 0 ही होगा, तो इसको भी अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है एम डी डी, बट ये हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एट द एंड डेक्स्टर की विन हो रही है, ठीक है, डेक्स्टर जीत रहा है, बिकॉज डेक्स्टर की विनिंग पॉइंट्स जो है वो 2 है, ठीक है, जबकि मंडार के विनिंग पॉइंट्स बस 1 है। सो 2 इज ग्रेटर देन 1, तो डेक्स्टर की जीत तो हो रही है, लेकिन ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। कैसे? तो अगर आप देखें तो फर्स्ट राउंड के बाद जो डेक्स्टर का विनिंग है वो 0 है और मंडार का 1 है, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड के बाद जो, अगर हम लोग इस वाले फॉर्मूला को अप्लाई करें, तो डी का जो विनिंग है वो क्या है, 0। 0 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मंडार का विनिंग क्या है, 1, 1 इंटू एम, ओके। 0 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इंटू 1, जो कि है 1। तो 0 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जो कि कंडीशन को, जो कंडीशन वैलिड नहीं है, ठीक है। 0 इज लेस देन 1, बट यहाँ क्या होना चाहिए था, 0 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ओके। तो इसीलिए जो एम टी डी है ये हमारे आंसर में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड के बाद जो कंडीशन बन रही है वो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसीलिए इस कंडीशन के लिए 3 एंड 1 के लिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा 3।
और ये 3 विनिंग स्ट्रेटजी क्या है, DDM, DMD एंड DDD। ओके, आई होप आपको एग्जांपल समझ आ गया होगा और आपको कंडीशन समझ आ गया होगा कि हमें किस कंडीशंस को देखना है। इस राउंड के बाद हमें x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू y इंटू m होना चाहिए एंड आफ्टर nth राउंड x शुड बी ग्रेटर देन y होना चाहिए। बस ये दो कंडीशंस हैं। अब चलिए लॉजिक समझते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा एग्जाम्पल। अब लॉजिक समझते हैं। एक और एग्जाम्पल गिवन है क्वेश्चन में 3,3। ओके, तो 3,3 को अगर देखिए, लेट सपोज इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो n इक्वल टू 3 हो, m इक्वल टू 3 हो, तो इसकी सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है d d d। ओके, यही सिर्फ एक आंसर होगा जिसमें कि 3 टाइम्स d आया है। हर राउंड के बाद जो d है वो 1 है, देन इसके बाद d का विनिंग 2 है और इसके बाद 3 है एंड m का विनिंग जो है, ये d का विनिंग हो गया और m का जो विनिंग है वो 0 है। तो 1 डी का जो विनिंग है, जो लेट सपोज x है, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू y इंटू एम। ये कंडीशन इस राउंड के बाद सेटिस्फाई हो रहा है। साथ ही साथ एट द एंड ऑफ द nth राउंड जो d की विनिंग है वो 3 है, विनिंग पॉइंट्स, एंड मोन्डार की 0 है। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। सो इसका जो n इक्वल टू 3 एंड m इक्वल टू 3 है, इसका आंसर जो है वो आंसर हो जाएगा 1। ओके, तो चलिए अब लॉजिक की ओर बढ़ते हैं कि हमें इस चीज़ को कोड कैसे करना है। ओके, अप्रोच क्या है इस चीज़ का। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग डीपी यूज़ करेंगे। ओके, और हमारी डीपी का जो स्टेट होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि डीपी ऑफ आई जे डिनोट करेगा कि डेक्स्टर के पास आई पॉइंट्स हो। ओके, आई पॉइंट्स हो एंड मंडार के पास जे पॉइंट्स हो एंड अगर ये जो m कंडीशन है, ओके, i शुड बी ग्रेटर देन j इंटू एम। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा। ओके, तो डीपी ऑफ आई जे स्टेट बनाएंगे हम लोग और ये क्या स्टेट डिनोट करेगा कि डेक्स्टर के पास अगर i पॉइंट्स हो, मंडार के पास अगर j पॉइंट्स हो एंड कंडीशन क्या है कि डेक्स्टर के जो पॉइंट्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होने चाहिए m टाइम्स ऑफ मंडार पॉइंट। अगर ये हो तो आंसर हमारा क्या होगा। ठीक है, मैक्सिमम आंसर क्या होगा। ओके, अब सपोज कीजिए कि ये हमें हमारा स्टेट हो गया। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग एक्स वाई के टर्म में भी लिखें तो डीपी ऑफ एक्स वाई विल बी कि डेक्स्टर के पास जो एक्स पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स डिनोट कर रहे हैं डेक्स्टर के, और वाई पॉइंट्स है जो मोन्डार के। ओके, एंड कंडीशन फॉलो करते हुए एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई इंटू एम, आंसर क्या होगा। ओके, ये डीपी ऑफ एक्स वाई में होगा। स्टेट आई होप आपको समझ आ गया होगा। जैसे हमारा जो यहाँ पर हमने कंडीशन बनाया था डीपी ऑफ, अगर हम हमारा स्टेट सेम हो तो डीपी ऑफ 3,1 का आंसर क्या हो जाएगा 3। ओके, क्योंकि डेक्स्टर के पास 3 पॉइंट्स हो, सॉरी 3,1 का आंसर 3 नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे आप देख सकते हैं डी डी एम, डी एम डी। ओके, तो 2,1। ओके, कि डेक्स्टर के पास 2 पॉइंट्स हो, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इस वाले स्ट्रेटजी में भी डेक्स्टर के पास 2 पॉइंट्स है, इस वाले स्ट्रेटजी में भी डेक्स्टर के पास 2 पॉइंट्स है। एक और स्ट्रेटजी में डेक्स्टर के पास 2 पॉइंट्स हो सकते थे इस वाले स्ट्रेटजी में एमडीडी में, बट ये वैलिड नहीं है। ओके, तो डेक्स्टर के पास 2 पॉइंट्स हो, मोन्डार के पास 1 पॉइंट हो और m का जो वैल्यू है 1 हो, तो हमारा जो डीपी ऑफ 2 1 है उसमें क्या जाएगा, उसमें जाएगा 2। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए अब इस, ये हमारा स्टेट आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग ट्रांजिशन की बात करते हैं। ओके, तो लेट सपोज कि हमें x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 2 है। ओके, तो डीपी ऑफ 3 2 क्या डिनोट कर रहा है कि डेक्स्टर के पास 3 विनिंग स्ट्रेटजी है और मोन्डार के पास 2 विनिंग स्ट्रेटजी है। ओके, तो अब ट्रांजिशन हमें फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है। हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि जो डेक्स्टर के पास 3 है एंड मोन्डार के पास 2 है। ओके, तो हम
लोग क्या कर सकते हैं कि इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास दो चांस है कि मोंडार के पास दो विनिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ओके। और डेक्स्टर के पास अगर लेट्स सपोज दो विनिंग स्ट्रेटजी हो, x इक्वल टू 2 हो एंड y इक्वल टू भी 2 हो, करेंट गेम में, करेंट राउंड में अगर डेक्स्टर जीतता है, ओके, करेंट राउंड में अगर डेक्स्टर जीतता है तो हम लोग इससे आंसर फाइंड कर सकते हैं। या फिर अगर ऐसे समझे कि लेट सपोज हम लोग इस वाले स्टेट की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास करंट राउंड में क्या पॉसिबिलिटी है कि या तो जो करंट राउंड है उसमें या तो डेक्स्टर जीतेगा या फिर मंडार्क जीतेगा, ओके। अगर डेक्स्टर जीतेगा तो डीपी ऑफ 3 2 जो है इसमें क्या डिनोट करें, 3 टाइम्स डेक्स्टर एंड 2 टाइम्स मंडार्क। तो करंट अगर डेक्स्टर जीतेगा तो डीपी ऑफ 3 2 जो है वो हम लोग डीपी ऑफ 2 से आंसर फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि करंट डेक्स्टर अगर जीत रहा है तो पहले से अगर 2 पॉइंट्स हैं डेक्स्टर के तो करंट पॉइंट्स जोड़कर उसका 3 पॉइंट हो जाएगा एंड मोंडार्क के 2 पॉइंट ही रहेंगे। और अगर मोंडार्क जीत रहा है तो हम लोग डीपी ऑफ 3 एंड 1 से आंसर फाइंड कर सकते हैं कि डेक्स्टर के पास पहले से 3 पॉइंट्स हो और मंडार्क के पास 1 पॉइंट हो, तो करंट राउंड में अगर मंडार्क जीतता है तो उसके पास 2 पॉइंट्स हो जाएंगे। और इन दोनों को अगर कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा डीपी ऑफ 3 2, ओके। या फिर यहाँ साइन कर दे कि डीपी ऑफ 3 2 जो है वो कुछ इस तरह से होगा, इसको कट कर देते हैं कि डीपी ऑफ 2 2 प्लस डीपी ऑफ 3 1। डीपी ऑफ 2 2 कब होगा, जब अगर करेंट राउंड में डेक्स्टर जीतता है, और डीपी ऑफ 3 1 तब होगा जब करेंट राउंड में मंडार्क जीतता है। हमें दोनों पॉसिबिलिटी कंसीडर करनी है, तो हम लोग दोनों पॉसिबिलिटी कंसीडर करने के बाद अपने आंसर को ऐसे अपडेट कर सकते हैं। ये ट्रांजिशन हो सकता है हमारा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझे तो डीपी ऑफ आई जे का ट्रांजिशन क्या हो गया, डीपी ऑफ आई माइनस 1 जे प्लस डीपी ऑफ आई जे माइनस 1, ओके। तो ये ट्रांजिशन हो गया हमारा। अब ये कंडीशन कब वैलिड है, ये ट्रांजिशन कब वैलिड है, इफ जो आई है मेरा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जे इंटू एम, क्योंकि जो आई और डेक्स्टर के पॉइंट्स है तो डेक्स्टर के पॉइंट्स आफ्टर ईच राउंड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जे इंटू एम होने चाहिए। देन हमें ये अपडेशन करना है, एल्स हमारा क्या हो जाएगा, एल्स डीपी ऑफ जो आई जे है वो क्या हो जाएगा 0, ओके। तो इस तरह से हम लोग अपने डीपी के स्टेट को फिल कर लेंगे एंड एट द एंड अब हमारे पास मौजूद है कि अगर हर आई और जे के लिए कॉम्बिनेशन मौजूद है कि आई टाइम्स डी डेक्स्टर जीतता है और जे टाइम्स मंडार्क जीतता है, तो आंसर क्या होगा। अब हमें गिवन है क्वेश्चन में n इक्वल टू लेट सपोज 3 है एंड m इक्वल टू 1 है, ओके। तो n इक्वल टू 3 मतलब 3 राउंड्स है टोटल गेम के, तो आंसर क्या होगा। तो हम लोग एक लूप चला सकते हैं, i इक्वल टू 0, i इज लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, ओके। और इस लूप में हम क्या करेंगे कि लेट सपोज ये i क्या डिनोट कर रहा है, मंडार के डेक्स्टर के पॉइंट, ओके। तो डेक्स्टर का पॉइंट अगर i है तो लेट सपोज इंट j इक्वल टू n माइनस आई, और ये j क्या डिनोट कर रहा है, मंडार के पॉइंट्स, ओके। तो i अगर डेक्स्टर के पॉइंट है और j अगर मंडार के पॉइंट है, तो हमें क्या कंडीशन चेक करना था कि i शुड बी ग्रेटर देन j, ठीक है। आफ्टर nth राउंड, लास्ट राउंड में हमारा, क्योंकि ये nth राउंड है, आप देख सकते हैं nth राउंड कैसे है, क्योंकि i के पास, डेक्स्टर के पास i पॉइंट है और मंडार के पास j पॉइंट है, ठीक है। मीन्स टोटल जो गेम्स हुए होंगे वो i प्लस j हुए होंगे, और लेट सपोज i का वैल्यू कुछ भी हो प्लस j का वैल्यू क्या है n माइनस आई, तो टोटल कितने हो गए राउंड्स n। तो nth राउंड की बात की जा रही है, तो nth राउंड के बाद हमारा क्या कंडीशन है कि i शुड बी ग्रेटर देन j एंड i शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू j इंटू m। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होते हैं तो हम अपने आंसर में ऐड कर देंगे डीपी ऑफ आई जे को,
एंड हमें मॉडुलो भी करना है तो हम कर देंगे। एंड इस तरह से हम लोग फाइनली अपने आंसर को रिटर्न करा सकते हैं और हमारा आंसर nth राउंड के बाद हर पॉसिबिलिटी के लिए आंसर को स्टोर करेगा। ओके, तो आई होप आपको ये कोड समझ आया हो, ये लॉजिक समझ आई हो, डीपी का स्टेट और ट्रांजिशन समझ आया हो। अब इसका कोड देख लेते हैं एक बार। कोड में यहाँ आपको एक बार दिखा देती हूँ इसमें। ओके, कोड कुछ इस तरह से है। सबसे पहले मैंने n and m को इनपुट लिया, उसके बाद मैंने एक डीपी बनाया n+1 एंड n+1 का 2D डीपी बनाया। ओके, एंड मैंने डीपी को 0 से फुलफिल कर लिया। ओके, उसके बाद मैंने एक बेस केस बनाया। ओके, तो 0 से n के लिए डीपी ऑफ i0 इक्वल टू 1। डीपी ऑफ i0 क्या डिनोट कर रहा है कि अगर डेक्स्टर के पास i मीन्स हो और मंडार के पास 0 मीन्स हो तो कितने तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो सिर्फ एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। जैसे ले सपोज डेक्स्टर के पास 3 विन हो और मंडार के पास 0 विन हो तो कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, डी डी डी। ओके, अगर वैसे ही अगर डेक्स्टर के पास 4 विन हो और मंडार के पास 0 विन हो तो डी 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 डी। ठीक है, तो बस ऐसे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इसलिए मैंने बेस केस में ये फिल किया। उसके बाद मैंने एक लूप चलाया i इक्वल टू 1 टू i लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस। ये i डेक्स्टर के विनिंग पॉइंट्स को डिनोट कर रहा है। एंड एक लूप चलाया j जो कि मंडार के विनिंग पॉइंट्स को डिनोट कर रहा है। ओके, अब मैंने क्या किया कि ये कंडीशन जो हमें चेक करना था कि मंडार के जो विनिंग पॉइंट्स है j इंटू m शुड बी लेस देन इक्वल टू i। अगर ऐसा है तो dp ऑफ i j को अपडेट कर दो dp ऑफ i j माइनस 1 प्लस dp ऑफ i माइनस 1 j। ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया ट्रांजिशन आपको। और अगर ऐसा नहीं है देन उसमें dp ऑफ i j में 0 होगा, जो कि पहले से मैंने मेम से फिल कर दिया है इसके द्वारा, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फाइनली जब हमारा dp फिल हो जाए तो उसके बाद हमें आंसर फाइंड करना है। तो हमारा आंसर वेरिएबल हम एक इनिशियलाइज कर लेंगे 0 से, देन एक लूप चलाएंगे 0 से n तक, जो कि i जो है वो हमें डेक्स्टर के पॉइंट्स को डिनोट करेगा। मंडार के पॉइंट के लिए हम लोग j वेरिएबल बनाएंगे। एंड हमारा जो दो कंडीशन था j इंटू एम शुड बी लेस देन इक्वल टू i एंड डेक्स्टर को जीतने के लिए डेक्स्टर का जो पॉइंट है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मंडार का पॉइंट। तो अगर ये दोनों कंडीशन सही होते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, तो आंसर में हम लोग आंसर ऐड कर देंगे डीपी ऑफ आई जे को। ओके, और ये जो चीज़ है हम लोग आई लेस देन इक्वल टू एन तक के लिए करेंगे। एंड हर बार मैं मॉड भी कर रही हूँ, यहाँ भी मॉड कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है। एंड फाइनली मैं आंसर को प्रिंट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इस वाले कोड को अगर हम सबमिट करते हैं तो हमारा कोड सबमिट हो जाता है। तो देख सकते हैं हमारा कोड एक्सेप्ट हो गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, ये क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।